उत्तर रामचरितम तृतीय अंक हिंदी अनुवाद पार्ट 3 नंबर 63। राम ओह प्राचीन घटनाओं के ये वर्णन हृदय के मर्म स्थल को छेदने वाले हैं। नंबर 64। बासंती महाराज इधर से आइए, इधर से। नंबर 65। सीता हे भगवती तमसा वसुता वन देवता भी मुझे नहीं देख रही हैं। नंबर 66। तमसा हे पुत्री गंगा का प्रभाव सारे देवताओं से बढ़कर है, इसलिए तुम क्यों शंका कर रही हो। नंबर 67। सीता तो हम दोनों भी इनके पीछे चलती हैं, ब्रैकेट में कहकर चल देती है। नंबर 68। राम हे भगवती गोदावरी आपको प्रणाम है। नंबर 69। बासंती अच्छी तरह देखकर महाराज विजयी और बधु युक्त देवी सीता के पुत्र के साथ आप आनंदित होइए। नंबर 70। राम चिरंजीवी पुत्र विजयी हो। 71। सीता ओह मेरा पुत्र ऐसा शक्तिशाली हो गया है। नंबर 72। नंबर 72। राम हा देवी भाग्य से तुम बढ़ रही हो, तुम्हें बधाई है। श्लोक संख्या 15 का अर्थ है, हे सुंदरी निकलते हुए मृणाल के अग्रभाग के तुल्य कोमल दंतांकुरों से जो तुम्हारे कर्णमूल कान की जड़ से लवलीलता के पत्ते को खींचता था, वो यह तुम्हारा पुत्र मद जल बहाने वाले हाथियों का विजेता होकर युवा अवस्था में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं उनका पात्र हो गया है। नंबर 73। सीता अब यह चिरंजीवी पुत्र इस प्रिय दर्शन पत्नी से कभी भी वियुक्त ना हो, कभी भी वियुक्त ना हो। नंबर 74। नंबर 74। राम हे सखी बासंती देखो देखो, इस बच्चे ने अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने की चतुरता भी सीख ली है। श्लोक संख्या 16 का अर्थ, जो प्रेम के कारण इसने अनायास उखाड़े हुए कमल दंड के ग्रासों के अंत में लिखे हुए कमलों से सुगंधित जल के कुल्ले प्रियतमा के मुख में छोड़े हैं। जल कणों से पूर्ण अपनी सूंड से उसने अच्छी तरह उसको स्नान कराया और फिर अंत में सीधी नाल वाले कमल पत्र रूपी छाते को उसके ऊपर लगाया। नंबर 75। सीता भगवती तमसा यह करिसावक, ब्रैकेट में करिसावक है तो ऐसा ब्रैकेट में इतना बड़ा हो गया, पता नहीं इतने समय में वह दोनों कुश और लव कैसे कितने बड़े हो गए होंगे। नंबर 76। तमसा जैसा ये है वैसे ही वह दोनों भी होंगे। नंबर 77। सीता मैं ऐसी अभागिन हूँ कि जिसका केवल अपने पति से ही वियोग नहीं अपितु अपने पुत्रों से भी वियोग है। नंबर 78। तमसा ये ऐसी मनोहार ही है, ये ऐसी होनहार ही है। तमसा ये ऐसी होनहार ही है। नंबर 79। सीता अथवा मेरे पुत्र उत्पन्न करने से क्या लाभ, यदि इस प्रकार के मेरे दोनों पुत्रों के कुछ विरल श्वेत और कलियों के तुल्य सुंदर दांतों से उज्जवल निरंतर मनोहर तोतली बोली और हास्य से युक्त सदा सुंदर मुख कमल के जोड़े को आर्यपुत्र ने चुंबन नहीं किया। नंबर 80। तमसा देवताओं की कृपा से ऐसा ही हो। नंबर 81। सीता हे भगवती तमसा इस पुत्र स्मृति से मेरे स्तन फड़कने लगे हैं और उनसे दूध बहने लगा है, और इस समय बच्चों के पिता राम के समीप होने के कारण मैं क्षण भर के लिए गृहस्थनी हो गई हूँ। नंबर 82। तमसा इस ब्रैकेट में अत्यंत स्नेह के विषय में क्या कहा जा सकता है। श्लोक कहा जा सकता है, संतान वस्तुतः
प्रेम की चरम सीमा होती है और यह माता पिता के हृदय को परस्पर मिलाने वाली कड़ी है। श्लोक संख्या 17 का अर्थ। पति और पत्नी के हृदय रूपी तत्व के प्रेम का आश्रय होने के कारण संतान यह अनुपम सुख की गांठ कही जाती है। श्लोक संख्या नंबर 83 बासंती। महाराज इधर भी देखिए। श्लोक संख्या 18 का अर्थ। नए निकले हुए मनोहर और चंचल पंख वाले जिस मोर को आपकी प्रिया सीता ने प्रतिदिन पाला पोसा था, वही यह मोर अपनी पत्नी मोरनी के साथ कदम्ब के वृक्ष पर उन्नत शिखा वाला मणि जटित मुकुट के तुल्य प्रतीत होता हुआ शब्द कर रहा है। नंबर 84 सीता उत्सुकता और स्नेह के आंसुओं के साथ। यह वही है। नंबर 85 राम पुत्र प्रसन्न रहो, हम भी आज बढ़ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। नंबर 86 सीता ऐसा ही हो। नंबर 87 का राम यानी राम। मोर के श्लोक संख्या 19 का अर्थ। मोर के नृत्यकालीन चक्राकार भ्रमणों के समय नेत्रावरणों के अंदर गोलाई से घूमते हुए नेत्रों तारों को अत्यंत चंचल और सुंदर भौहों के तांडव नृत्य से सुशोभित करती हुई सुंदरी सीता के द्वारा पल्लव सदृश हाथों के तलों से नचाए जाते हुए तुझे पुत्र के समान प्रेम पूर्ण मन से स्मरण करता हूँ। नंबर 87 खा राम आहा पशु पक्षी भी परिचय को निभाते हैं। यह कदम्ब का वृक्ष प्रियतमा सीता के द्वारा बढ़ाया हुआ कुछ विकसित फूलों से युक्त था। 87 खा श्लोक है। नंबर 88 सीता आंखों में आंसू भरकर आर्यपुत्र ने ठीक पहचाना है। नंबर 89 राम यह पर्वतीय मोर सीता को स्मरण कर रहा है, क्योंकि इस वृक्ष पर यह आत्मीय व्यक्ति के सहवास के तुल्य आनंद को प्राप्त हो रहा है। नंबर 87 से फिर 87 खा राम 87 खा श्लोक है। राम आहा पशु पक्षी भी परिचय को निभाते हैं। श्लोक का अर्थ यह कदम्ब का वृक्ष प्रियतमा सीता के द्वारा बढ़ाया हुआ कुछ विकसित फूलों से युक्त था। श्लोक संख्या 20 था। 88 सीता आंखों में आंसू भरकर आर्यपुत्र ने ठीक ही पहचाना। श्लोक संख्या 89 जो है ये भी श्लोक संख्या 20 है। राम ये श्लोक का अर्थ है यह पर्वतीय मोर सीता को स्मरण कर रहा है, क्योंकि इस वृक्ष पर यह आत्मीय व्यक्ति के सहवास के तुल्य आनंद को प्राप्त हो रहा है। नंबर 90 87 का और खा श्लोक संख्या 19 है और 89 श्लोक संख्या 20 है। 90 वासंती महाराज यहाँ आसन ग्रहण कीजिए, यह महाराज का ही आश्रम है। राम बैठते हैं। नंबर 91 श्लोक संख्या 21 वासंती प्रिया सीता के सहित निवास करते हुए आपका ये घने एवं सुकुमार कदली वन के मध्य में विद्यमान शयन करने का शिलातल है। यहाँ बैठकर सीता वन्य मृगों को घास दिया करती थी, अतः मृग इस स्थान को नहीं छोड़ते थे। नंबर 92 राम यह देखा नहीं जा सकता। ब्रैकेट में यह कहकर रोते हुए दूसरी ओर बैठते हैं। नंबर 93 सीता
हे सखी बासंती, तूने आर्यपुत्र को और मुझे यह स्थान दिखाकर क्या किया? हाय धिक्कार है, हाय धिक्कार है। वही आर्यपुत्र है, वही पंचवटी है, वही प्रिय सखी बासंती है, वही अनेक विश्वस्त कार्यों के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश हैं, वही पुत्र तुल्य पशु पक्षी और वृक्ष है, परंतु मुझ अभागिनी के लिए दृष्टिगोचर होती हुई भी ये सब वस्तुएं नहीं ब्रैकेट में के सदृश हैं। मेरे लिए संसार का यही दुखद परिणाम हुआ है। नंबर 94 बासंती। हे सखी सीता, तुम राम भद्र की अवस्था क्यों नहीं देखती हो? श्लोक संख्या 22 का अर्थ। नवीन नील कमल के तुल्य चिकने अपने अंगों से हमारे नेत्रों को आनंदित करते हुए सदा ही हमारे लिए सुलभ दर्शन वो राम हमें नए नए ही लगते थे, परंतु अब शोक के कारण क्षीण इंद्रियों वाले पीत वर्ण और अतिकृष्ण होने से ये वही राम है इस प्रकार कठिनाई से पहचाने जाते हैं, फिर भी नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। नंबर 95 सीता, हे सखी देख रही। नंबर 96 तमसा, अपने प्रिय को फिर देखो। नंबर 97 हा देव, यह मेरे बिना और मैं इनके बिना रहूंगी, इसकी किसे संभावना थी? मैं क्षण भर के लिए जन्म जन्मांतर में भी कठिनाई से प्राप्त दर्शन वाले प्रेम आर्यपुत्र को अश्रुजल निकलने के बाद देखती हूँ। नंबर 98 तमसा, आलिंगन करके आंखों में आंसू भरकर। श्लोक संख्या 23 अनेक प्रवाहों के द्वारा फैले हुए तथा आनंद को शोक से उत्पन्न आंसू को बहाती हुई सुंदर पलकों वाली विस्तृत और दीर्घ तथा प्रेम की वर्षा करने वाली श्वेत मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर राम को स्नान कराती है। नंबर 99 बासंती। श्लोक संख्या 24 बासंती। मकरंद बरसाने वाले वृक्ष फूलों और फलों से अर्ध दे खिले हुए कमलों की विशेष सुगंध से युक्त वन की हवाएं बहें, सुरीले कंठ वाले पक्षी निरंतर मधुर ध्वनि करें, क्योंकि ये महाराज राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। नंबर 100 राम। सखी बासंती, आओ इधर बैठो। 101 बासंती। बैठकर आंखों में आंसू भरकर, महाराज कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं? 102 राम। श्लोक संख्या 25 है। राम ना सुनने का अभिनय करके। श्लोक संख्या 25 का अर्थ, देवी सीता अपने कर कमल से दिए हुए जल निवार और कोमल घास से जिन वृक्ष पक्षी और फूलों को पालती थी, पक्षी और मृगों को पालती थी, उन्हें देखकर मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह के योग कोई अनिर्वचनीय तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। नंबर 103 बासंती। महाराज मैं पूछ रही हूँ, कुमार लक्ष्मण सकुशल तो हैं? 104 राम। मन में, अरे महाराज, यह संबोधन पद प्रेम से शून्य है। इसने आंसू के कारण अस्पष्ट अक्षरों में केवल लक्ष्मण के बारे में कुशल पूछा है। इससे मैं समझता हूँ कि इसको सीता का सब समाचार ज्ञात है। ब्रैकेट में प्रकट। हाँ कुमार लक्ष्मण सकुशल हैं। 105 वासंती ब्रैकेट में रोती है, हे महाराज आप अत्यंत कठोर क्यों हो गए हैं? 106 सीता। सखी बासंती, तुम इस प्रकार क्यों कह रही हो? आर्यपुत्र सभी के पूजनीय है, विशेष रूप से मेरी सखी बासंती के। श्लोक 107 बासंती। श्लोक संख्या 26 बासंती, तुम मेरा जीवन हो,
तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो, इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहलाकर उसी को अथवा बस इससे आगे कहने से क्या लाभ, ब्रैकेट में यह कहकर मूर्छित हो जाती है। 108 तमसा, वाक्य को रोकना और मूर्छित होना उचित ही है। 109 राम, सखी धैर्य रखो धैर्य रखो। 110 वासंती, होश में आकर आपने यह अनुचित काम क्यों किया। 111 सीता, सखी वासंती बस करो बस करो। 112 राम, लोग सीता के ब्रैकेट में सीता के घर में रहने को सहन नहीं करते हैं। 113 वासंती, किस लिए। 114 राम, वही जानते हैं क्या कारण है। 115 तमसा, बहुत समय बाद संसार को यह उलाहना दिया गया है। 116 वासंती, 116 वासंती, हे निष्ठुर, तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है, परंतु इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो सकता है। उस मृग नयनी सीता का वन में क्या हुआ। हा नाथ, बताइए इस विषय में आपका क्या विचार है। नंबर 117 सीता, सखी वासंती, तुम ही भयंकर और निष्ठुर हो जो इस प्रकार विलाप करते हुए आर्यपुत्र को और रुला रही हो। 118 तमसा, प्रेम और शोक ऐसा कह रहा है, ब्रैकेट में कहलवा रहा है। 119 राम, सखी इसमें विचार की क्या बात है। श्लोक संख्या 28 का अर्थ, डरे हुए एक वर्ष के मृग के तुल्य चंचल नेत्रों वाली और हिलते हुए गर्भ के भार से आलस्य युक्त उस सीता के लता तुल्य शरीर को जो कोमल और नवीन कमलनाल के तुल्य था तथा जो चंद्रिका से बना हुआ सा था, अवश्य ही हिंसक जंतुओं ने नष्ट कर दिया है। नंबर 120 सीता, आर्यपुत्र, मैं जीवित हूँ जीवित हूँ। 121 राम, हा प्रिय सीता, तुम कहाँ हो। 122 सीता, हाय धिक्कार है आर्यपुत्र, एक साधारण व्यक्ति की तरह गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं। 123 का तमसा, हे पुत्री, यह उचित ही है, दुखितों को अपना दुख शांत करना चाहिए। श्लोक संख्या 29 का अर्थ, तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोकजन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बचाया जा सकता है। श्लोक 123 खा 123 खा तमसा, विशेष रूप से रामचंद्र के लिए यह संसार अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त है। श्लोक संख्या 30 का अर्थ, सावधान मन से इस संसार का विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है। जिस प्रकार धूप फूल को, उसी प्रकार सीता विषयक शोक राम के जीवन को सुखा रहा है। स्वयं परित्याग करने के कारण विलाप के द्वारा मनोविनोद भी सुलभ नहीं है, फिर भी आज तक राम प्राण धारण किए हुए हैं, अतः रोना भी वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ है। 124 का राम, ओह दुख की बात है, दुख की बात है। श्लोक संख्या 31, मेरा हृदय शोक की व्याकुलता से फट रहा है, परंतु दो टुकड़ों में विभक्त नहीं होता। व्याकुल शरीर मूर्छित होता है, परंतु चेतना को नहीं छोड़ता। आंतरिक संताप शरीर को जला रहा है, परंतु भस्म सात नहीं करता। मर्म स्थल को बींधने वाला भाग्य प्रहार करता है, परंतु जीवन को सर्वदा नष्ट नहीं करता। 124 खा राम,
हे नागरिक और ग्रामीण महानुभावों, श्लोक संख्या 32 का अर्थ। देवी सीता का घर में रहना आप लोगों को वस्तुतः पसंद नहीं था, अतः मैंने निर्जन वन में तिनके के तुल्य उसे छोड़ दिया और उसका शोक भी नहीं किया। चिर परिचित वह सभी पदार्थ मुझे अत्यंत द्रवित कर रहे हैं। आज असहाय होकर मैं रो रहा हूँ, आप लोग प्रसन्न हो। 125 बासंती। मन में शोक के भार की परिपूर्णता अत्यंत गंभीर है। प्रकट, ब्रैकेट में प्रकट, महाराज बीती हुई बात के बारे में धैर्य रखिए। 126 राम, क्या कहा? धैर्य रखिए। श्लोक संख्या 33 का अर्थ। देवी सीता से रहित इस संसार का 12वां वर्ष है। सीता का नाम भी मिट सा गया है और राम जीवित नहीं है, यह बात नहीं है, अर्थात राम जीवित ही है। 127 सीता, आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों से मोहित सी होकर समय बिता रही हूँ। 128 तमसा, हे पुत्री ऐसा ही है। श्लोक संख्या 34 का अर्थ। ये स्नेह से सिक्त और शोक के कारण कठोर राम की बातें अत्यधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि मैं विषयुक्त मधु की धाराएं, क्योंकि ये विषयुक्त मधु की धाराएं हैं जो तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। 129 राम, हे बासंती, मैंने वस्तुतः 35 का श्लोक संख्या 35 का अनुवाद। हृदय में धंसे हुए तिरछे अंगारमय लोहे की कील के समान और विषैले दांत के सदृश हृदय में गड़े हुए तीक्ष्ण शोक रूपी कील को जो मर्म स्थलों को काटता रहा है, क्योंकि मैंने नहीं सहा। 130 सीता, मैं ऐसी अभागिन हूँ कि फिर भी आर्यपुत्र को कष्ट दे रही हूँ। राम, इस